नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल PYQ मास्टर ऑफिशियल में। आज की वीडियो में हम दोस्तों बात करने वाले हैं कक्षा 10 की जो किताब है हमारी राजस्थान का इतिहास एवं संस्कृति। उस किताब का टॉपिक वाइज हम PYQ की सीरीज लेके आ रहे हैं। जितने भी मैक्सिमम क्वेश्चन हो सके बनाने की कोशिश कर रहे हैं और इसके साथ ही हमने इन क्वेश्चंस में कथन कारण वाले क्वेश्चन को भी ऐड किया है, जैसे कि अभी थर्ड ग्रेड एग्जाम में पूछे गए थे, ताकि आपकी उस तरीके से भी प्रिपरेशन हो सके और आपको फ़ायदा मिल सके। तो दोस्तों वीडियो में एंड तक बने रहिएगा और चैनल को हमारे सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो इसमें हमारा जो आज का पहला क्वेश्चन है वो है दोस्तों कि राजस्थान के पंच पीरों में कौन शामिल नहीं है। तो जैसा कि आपको ध्यान होगा, राजस्थान के जो पंच पीर है हमारे, उनका नाम है पाबू जी, हड़बू जी, रामदेव जी, गोगा जी और मेहा जी। तो इसमें जो हमारा नहीं होते हैं वो है हमारे तेजा जी, जो है हमारे पंच पीरों में नहीं है। तो पहले प्रश्न का हमारा उत्तर हो जाएगा तेजा जी। ठीक है दोस्तों, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, पाबू जी का जन्म स्थान कहाँ है। तो पाबू जी का जो जन्म स्थान है वो है कोलू करके गांव था एक, जहाँ पे इनका जन्म हुआ था। तो हमारे दूसरे प्रश्न का उत्तर हो जाएगा कोलू, ऑप्शन बी। उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, और अगला हमारा क्वेश्चन है पाबू जी को किसका अवतार माना जाता है। तो दोस्तों ये जो है पाबू जी को हमारे लक्ष्मण जी का अवतार माना जाता है, राम के भाई लक्ष्मण जी का अवतार माना जाता है और इनको ऊँटों के देवता के रूप में भी पूजा जाता है। उसके अलावा बाबू जी की एक और खास बात है दोस्तों कि मारवाड़ में सर्वप्रथम ऊँट लाने का श्रेय भी बाबू जी को ही जाता है। और इनके इसके अलावा इनका जो एक मेला लगता है फलौदी में, कोलू नाम का स्थान जो इनका जन्म स्थान है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद अपन नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की हमारे। तो केसर काल में घोड़ी का किसकी घोड़ी का नाम था। तो ये तो बिल्कुल आपको ध्यान होगा, केसर काल में जो घोड़ी थी हमारे, वो थी हमारे पाबू जी की घोड़ी थी। और पाबू जी इस घोड़ी के ऊपर बैठकर, मतलब कहा जाता है कि इनकी जो शादी हो रही थी सूरजमल सोढ़ा की पुत्री से, अमरकोट के जो सूरजमल सोढ़ा थे उनकी पुत्री से इनकी शादी हो रही थी। तो ये 3 फेरे हो गए थे और चौथा फेरा इनका लेना बाकी था। और देवल चारणी की गाय को, जो इनका बहनोई था, जाया जिंद्रा खिंची, जो नागौर का वहाँ निवासी था या जो भी, तो वो इनकी गायों को चुरा कर ले गया। तो इन्होंने उन गायों को छुड़ाने के लिए देवलचारणी ने प्रार्थना की। तो इन्होंने अपने फेरों को बीच में छोड़कर ये अपनी घोड़ी जो थी, इनकी केसर काल में घोड़ी थी, इसके ऊपर बैठकर ये युद्ध के लिए निकल पड़े और कड़े संघर्ष मतलब युद्ध करते हुए वीरगति को प्राप्त हुए। इसके बाद अपन नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर हमारा जो 5वां है, ऊँटों के रक्षक देवता के रूप में किसकी पूजा की जाती है। तो बिल्कुल पाबू जी। उसके बाद अपन नेक्स्ट बात करते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 6, रामदेव जी का जन्म बाड़मेर की किस तहसील के उंडू कास्पीर गांव में हुआ था। देखो अब ये क्वेश्चन जिस प्रकार से आपको हमने बनाया है, ये इसलिए बनाया है कि आजकल क्वेश्चन इस प्रकार से नहीं पूछा जा रहा है कि रामदेव जी का जन्म कहाँ हुआ था या किस स्थान पे हुआ था। आजकल पूछा जा रहा है कि किस तहसील में हुआ या फिर इस तहसील के किस स्थान पे हुआ। इस तरीके से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो ये जो था हमारा, इसका उत्तर है हमारे क्या है, शिव। इसका उत्तर हो जाएगा हमारे छठे प्रश्न का शिव उत्तर है इसका। शिव तहसील के उंडू काश्मीर गांव में इनका रामदेव जी का जन्म हुआ था दोस्तों। उसके बाद अपन नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर हमारे 7वें की। तो रामदेव जी ने जीवित समाधि कहाँ पे ली थी। तो आपको बिल्कुल ध्यान होगा, रामदेव जी ने जो हमारी जीवित समाधि ली थी वो ली थी रूणीचा में, ऑप्शन बी हो जाएगा इसका, बी हो जाएगा। उसके बाद अपन क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं दोस्तों। वीडियो थोड़ी लंबी होगी क्योंकि हम जैसे जैसे कोई क्वेश्चन अच्छा वो आएगा तो इसका एक्सप्लेनेशन भी करना बहुत ज़रूरी है। उसकी क्या स्टोरी है, क्या उनके कहानी है या क्या इनकी वीर गाथाएं रही हैं, वो भी बतानी बहुत ज़रूरी हो जाती है, ताकि आपको कहानी के माध्यम से वो चीज़ याद हो जाए। तो हम 8वें प्रश्न की बात कर रहे हैं, कामड़िया पंथ की स्थापना किसने की। तो कामड़िया पंथ की स्थापना की थी हमारे रामदेव जी ने। ये जो रामदेव जी थे, ये जो तंवर वंशीय थे, इनके बारे में थोड़ी डिटेल में बात कर लेते हैं अब हम। तो ये तंवर वंशीय थे, इनके माता का नाम मैणादेव और पिता का नाम अजमाल जी था। इनके जो जन्म हुआ, जैसे कि भाई पहले वाला प्रश्न आया था, बाड़मेर जिला है, शिव तहसील है और उंडू काश्मीर गांव है। ठीक है दोस्तों, ये मल्लीनाथ जी के समकालीन माने जाते हैं। मल्लीनाथ जी हमारे जो लोक देवता हैं उनके समकालीन माने जाते हैं। और बालपन में इन्होंने भैरव नामक क्रूर राक्षस से, जो कोई कहते हैं, उनसे
युद्ध करके उसका अंत किया था, उसका आतंक खत्म किया था। इनकी पत्नी का नाम नेतलदे था और इनकी जो एक बहन बनाई हुई थी उसका नाम डालीबाई था। इस प्रकार से इनका जो है थोड़ा बहुत डिटेल्स हम आपको बता रहे हैं, बाकी आगे क्वेश्चन में आएंगे वैसे अपन बात करेंगे। तो इसके बाद अपन नेक्स्ट बात, इसके साथ ही एक और आता है, रामदेव जी ने एक 24 बाणियाँ नामक ग्रंथ की रचना की थी। तो इसके अपन नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारा क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं। रामदेव जी के मेघवाल भक्तों को क्या कहा जाता है? तो इनको कहा जाता है रिकिया। क्या कहा जाता है? ये बिल्कुल आपको वन लाइन में याद रखना है। रामदेव जी के जो मेघवाल भक्त हैं उनको कहा जाता है रिकिया। उसके बाद अपन बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हमारा 10वां। मोहम्मद गजनवी ने किस लोक देवता को जाहिर पीर मतलब साक्षात देवता कहा था? तो मोहम्मद गजनवी जी ने कहा वो हमारे थे गोगा जी। गोगा जी जो हमारे लोक देवता हैं, इनको मोहम्मद गजनवी जो था उसने जाहिर पीर की उपाधि दी थी। ठीक है दोस्तों। उसके बाद अपन बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हमारा 11वां। गोगा जी का जन्म स्थान कहाँ है? तो गोगा जी का जन्म जो हुआ है वो हुआ है हमारे ददेरवा सीड्स मेडी में। और इनका जो जन्मस्थल है वो ददेड़वा सीड्स मेडी है। इसके साथ ही अपन इनका मृत्यु स्थल की बात करते हैं। तो मृत्यु स्थल जो इनका है वो धूर मेडी। थोड़ा सा इस टाइप से आपको दिखेगा। अगला प्रश्न मुझे लगता है इन सीरीज में आ जाएगा, बनाया होगा बिल्कुल, धूर मेडी। ठीक है दोस्तों, आपको ये नहीं समझ में आए तो थोड़ा याद रखिएगा, धूर मेडी करके। इसके बाद अपन नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की हमारे। और क्वेश्चन नंबर जो 12 हमारा है, तेजाजी का जन्म किस जिले में हुआ? तो खड़नाल नागौर में। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की। तेजाजी ने किसकी गायों को मेयर की लुटेरों से बचाने के लिए अपने प्राण त्याग दिए? देखो, जो जो ये गायों को बचाते हुए शहीद हुए हैं ना, और किसके, वो बिल्कुल आपको याद रखना है। तेजाजी जो थे वो लाछा गुजरी की गायों को बचाते हुए शहीद हुए थे। लाछा गुजरी की गायों को बचाते हुए शहीद हुए थे। और जो हमारे पाबूजी थे वो देवल चारने की गायों को, दोनों अलग अलग चीजें हैं। देवल चारने की गाय जो थी हमारी, उनको बचाते हुए कौन शहीद हुए? पाबूजी। ठीक है दोस्तों। और लाछा गुजरी की गायों को बचाते हुए कौन शहीद हुए? तेजाजी। ठीक है, इस प्रकार से है हमारे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 की बात करते हैं। अगला प्रश्न जो हमारा है 14वां, किस लोक देवता के मंदिर में मूर्ति के स्थान पर नीम के पत्तों की पूजा की जाती है और ईंटों की पूजा की जाती है? तो ये दोस्तों हमारे बहुत ही खास लोक देवता है, और बहुत ही ये चीज़ है कि हमारे जो यूनिक थोड़ा सा है वो ये हमारे लोक देवता है देवनारायण जी, जिनकी मूर्ति के स्थान पर नीम के पत्ते और ईंटों की पूजा की जाती है। इनका जो पूजा स्थल है आसीन भीलवाड़ा में है, और इनके जो मेला लगता है ना, भाद्रपद शुक्ला की सप्तमी को इनका बहुत अच्छा और बहुत शानदार मेला लगता है। उसके बाद अपन बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15वें की। हड़बू जी किस शासक के समकालीन थे? उन्हें मंडोर जीतने का आशीर्वाद, और उन्हें मंडोर जीतने का आशीर्वाद दिया था? तो इसका जो उत्तर है हमारा 15 प्रश्न का, वो हो जाएगा राव जोधा के समकालीन थे, और राव जोधा को मंडोर जीतने का इन्होंने आशीर्वाद दिया था। ठीक है दोस्तों। उसके बाद अपन क्वेश्चन नंबर 16 की बात करते हैं। तो हड़बू जी का मुख्य पूजा स्थल जहां उनकी बैलगाड़ी की पूजा होती है वो कहाँ स्थित है? ये आपको बिल्कुल ध्यान होगा, बेंगटी। क्वेश्चन नंबर 16 का प्रश्न आंसर ए हो जाएगा। उसके बाद हम नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की। मेहाजी मांगल्य का मंदिर कहाँ स्थित है? तो मेहाजी मांगल्य जो हमारे हैं, जो लोक देवता हुए हैं, इनका जो मंदिर स्थित है वो स्थित है बापणी। ठीक है दोस्तों। और ये जो बापणी अपना स्थान है वो आता है जोधपुर में। कहाँ पे आता है? जोधपुर में आता है। और भाद्रपद की कृष्ण अष्टमी को इनका जो मेला लगता है ये जोधपुर में स्थित है। ठीक है दोस्तों। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 की बात करते हैं। तो रामदेव जी के झंडे को क्या कहा जाता है? तो ये कहा जाता है नेजा। रामदेव जी के नेजे चलते हैं, नेजे लेके जाते हैं। तो 18 प्रश्न का उत्तर हो जाएगा बी। उसके बाद अपन नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की। पाबू जी की फड़ बाजते समय कौन से वाद्य यंत्र बजाए जाते हैं? तो पाबू जी का जो फड़ अपन बाजते हैं तो उस टाइम बजाया जाता है रावण हत्था। ऑप्शन बी इसका उत्तर हो जाएगा। उसके बाद अपन नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 20वें की। देवनारायण जी की फड़ गुर्जर भोपो द्वारा किस वाद्य यंत्र के साथ बजाई जाती है? तो ये है जंतर, जो एक वाद्य यंत्र होता है
उसके साथ बजाई जाती है। देवनारायण जी की जो फड़ है गुर्जरों के द्वारा, गुर्जरों के आराध्य देव रहते हैं ये। और उसके बाद अपन नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की। किस लोक देवता को काला और बाला लोक देवता कहा जाता है? क्वेश्चन बहुत ही यूनिक है, अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन मेरे को लगा, क्योंकि ये अभी तक कहीं ज़्यादा इतना एग्जामों में ये क्वेश्चन आया नहीं है। काला और बाला का देवता किसको कहा जाता है? तो दोस्तों ये जो काला और बाला का देवता है ना, इनको ये कहा जाता है अपने तेजाजी को। किसको कहा जाता है? तेजाजी को। तो सबसे पहले तो आपको याद रखना है कि काला बाला का देवता कौन है? तेजाजी। अब क्यों कहा जाता है? ये इसलिए कहा जाता है कि काला जो है ना दोस्तों, काला का मतलब हो जाता है यहाँ पे सांप। क्या हो जाता है? सांप। और बाला का मतलब जो होता है ना, वो बीमारी। क्या होता है? बीमारी। तो जो हमारे तेजाजी हैं, इनका बीमारी के लिए और सांपों की सांप उतारने के लिए जो केरा होता है, उसके लिए इनका वो किया जाता है कि मतलब कहते हैं कि जिसको सांप काट जाए या उसके पैर में तेजाजी की जो डोरी आती है वो बांध दी जाती है, तो उसको सांप का जहर नहीं चढ़ता। इस प्रकार की किंवदंती है। और बीमारी में जो स्पेशली नारू रोग या अन्य कोई बीमारी है, तो उस बीमारी से निदान के लिए इनका पूजा की जाती है तेजाजी की। तो इस हिसाब से इनका जो कहा जाता है वो काला और बाला का देवता कहा जाता है। उसके बाद अपन नेक्स्ट बात करते हैं 22वें प्रश्न की। पीरों के पीर। पीरों के पीर कौन है भाई? पीरों के पीर है रामदेव जी बाबा, रामदेव जी। 22वें प्रश्न का उत्तर हो जाएगा 100। उसके बाद अपन नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर हमारे 23वें की। तो गोगा जी की स्मृति में भाद्रपद कृष्ण की नवमी को मेला कहाँ लगता है? देखो ये प्रश्न दो तरीके से घुमाया जा सकता है कि भाई एक तो इस स्थान पर किसका मेला लगता है, तो इसका जो उत्तर है वो पहले मैं उत्तर बता देता हूँ आपको। ये उत्तर है हमारा गोगा मेड़ी। यहाँ पे गोगा जी का मेला लगता है भाद्रपद कृष्ण नवमी को। या फिर ऐसे पूछा जा सकता है कि गोगा मेड़ी में पूछेंगे तो गोगा जी का मेला लगता है पता पड़ेगा, लेकिन भाद्रपद कृष्ण नवमी को गोगा मेड़ी में किसका मेला लगता है? तो गोगा जी का। ठीक है दोस्तों, उल्टा भी याद रखना आपको जरूरी है। इसके बाद अपन बात करते हैं 24वें प्रश्न की। तो पाबू जी के पवाड़े या वीर गाथाएं जो हैं किस वाद्य यंत्र के साथ गाए जाते हैं? तो ये है हमारे माठ। 24वें प्रश्न का उत्तर हो जाएगा बी। उसके बाद अपन बात करते हैं 25वें प्रश्न की। देव नारायण जी को किसका अवतार माना जाता है? तो देव नारायण जी को हमारे माना जाता है विष्णु भगवान का अवतार माना जाता है देव नारायण जी को। उसके बाद अपन बात करते हैं 26वें प्रश्न की। मल्लीनाथ जी का पशु मेला बहुत एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है ये। मल्लीनाथ जी का पशु मेला कहाँ हो जाता था? तिलवाड़ा में। तिलवाड़ा, मल्लीनाथ जी का तिलवाड़ा पहाड़ में। 26वें प्रश्न का उत्तर हो जाएगा हमारा ए। और 27वें प्रश्न, धन्ना जी किसके शिष्य थे? तो धन्ना जी जो हमारे शिष्य थे वो थे रामानंद जी के। 27वें प्रश्न का उत्तर हो जाएगा बी। रामानंद जी के शिष्य थे धन्ना जी। उसके बाद अपन बात करते हैं 28वें प्रश्न। राजस्थान की दूसरी मीरा। भाई पहले तो मीरा बाई ही, लेकिन दूसरी मीरा कौन है? तो ये है संत राणा बाई। ठीक है दोस्तों, इसके बाद याद रखना है अपन को 28वें प्रश्न का उत्तर होगा दूसरी मीरा कौन है? तो संत राणा बाई। 29वां प्रश्न, राणा बाई के गुरु कौन थे? तो इनके गुरु थे संत चतुरदास जी। ये भी आपको बिल्कुल मुंह पे याद होना चाहिए। और 29वें प्रश्न का उत्तर है हो गया हमारा संत चतुरदास जी। उसके बाद अपन बात करते हैं 30वें प्रश्न की। निम्नलिखित में से किस संत को राजस्थान का कबीर कहा जाता है? तो राजस्थान का कबीर कहा जाता है संत दादू को, संत दादू दयाल। तीसरे प्रश्न का उत्तर हो जाएगा दो। उसके बाद अपन बात करते हैं 32वें प्रश्न की, सॉरी 31वें प्रश्न की। बाबू जी की घोड़ी जो है केसर काल में वास्तव में किसकी थी? हाँ ये प्रश्न बहुत अच्छा प्रश्न है, क्योंकि ये इसकी एक स्टोरी है बाबू जी की। इसमें क्या हुआ, अभी मैंने जैसे आपको बताया था कि भाई इन्होंने जो घोड़ी है ना केसर काल में, वो ली थी ये देवल चारणी से। देवल चारणी से इन्होंने घोड़ी ली और उसके बदले में इन्होंने वचन दिया था कि भविष्य में तुम्हारे कोई भी कार्य होगा तो मैं जिस भी परिस्थिति में होऊंगा, जैसे भी होगा, मैं तुरंत तुम्हारी सहायता के लिए उपस्थित हो जाऊंगा। तो ये अपनी अमरकोट की सूरजमल सोडा की पत्नी से, मतलब पुत्री से विवाह कर रहे होते हैं। 3 फेरे हो चुके होते हैं, चौथा फेरा चल रहा होता है। और ये देवल चारण की जो गाय होती है वो इनके बहनोई जो होते हैं वो जिंदरा खींची
ये नाम याद रखना आप। जिंदराव खींची ने इनकी गाय चुरा ली थी, किसकी? देवल चरणी की। तो ये देवल चरणी आती है भाई, बीच फेरे चल रहे होते हैं कि बाबूजी महाराज मेरे तो गाय, वो जिंदराव खींची ले गया, वो मेरी गायों को इस तरीके से ले गया है और आपको अभी मेरे साथ चलना पड़े मेरी गायों को बचाने के लिए। आपने वचन दिया था कि आप किसी भी स्थिति में होंगे मेरे साथ आएंगे। तो बाबूजी महाराज अपना चौथा फेरा आधा छोड़कर वहीं पे अपने घोड़ी, जो केसर काल में घोड़ी थी, उसके ऊपर बैठ के युद्ध के लिए निकल जाते हैं और वहाँ युद्ध करते हुए शहीद हो जाते हैं। तो आपको याद रखना है ये किसकी गाय थी? देवल चरण की। इसका उत्तर हो जाएगा बी। लाछा गुजरी की गाय को छुड़ाते हुए कौन शहीद हुआ? तेजाजी नहीं, हाँ सॉरी, तेजाजी। लाछा लाछा गुजरी की गाय को बचाते हुए तेजाजी शहीद हुए। देवल चरण की गाय को बचाते हुए बाबूजी शहीद हुए। ठीक है दोस्तों, इसके बाद हम नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 32 की। किस लोक देवता ने भैरव नामक क्रूर राक्षस का वध कर आतंक समाप्त किया? मैंने भी आपको बता ही दिया था, रामदेव जी। 33वां प्रश्न, देवनारायण जी का मुख्य पूजा स्थल आसीन किस जिले में स्थित है? मैंने भी ये भी आपको मैंने बता दिया, भीलवाड़ा में स्थित है। 34वां प्रश्न, गोगा जी के गुरु कौन थे? तो आपको बिल्कुल ये ध्यान होगा, गोरखनाथ जी जो गोगा जी के गुरु थे। और हमारे 34वें प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ए। उसके बाद अपन नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 35 की। राजस्थान में लीलन एक्सप्रेस ट्रेन का नाम किस लोक देवता की घोड़ी के नाम पर रखा गया? लीलन 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 किसकी घोड़ी है भाई? 35 प्रश्न का उत्तर हो जाएगा बी, तेजाजी। उसके बाद अपन नेक्स्ट बात करते हैं 36वें प्रश्न की। 36वां प्रश्न जो हमारा है, 24 बाणिया ग्रंथ के रचयिता कौन थे? रामदेव जी। उसके बाद अपन नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 37 की। राजस्थान के किस लोक देवता को औषधि का देवता कहा जाता है? तो औषधि का जो हमारा देवता कहा जाता है ना, वो होते हैं देवनारायण जी। ठीक है दोस्तों, देवनारायण जी को हमारे औषधि का देवता भी कहा जाता है। और उसके बाद अपन नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 38 की। संत रामाबाई का जन्म, जो कि राजस्थान की दूसरी मीराबाई है। रामाबाई राणाबाई एक ही बात है दोस्तों, ये रामाबाई आ जाए तो भी, राणाबाई आ जाए तो भी, ये एक ही है, राजस्थान की दूसरी मीरा। और इनका जन्म कहाँ हुआ था? तो इनका जन्म हुआ था कुड़की, कुड़की नाम की एक जगह है, वहां पे इनका जन्म हुआ था। उसके बाद अपन क्वेश्चन नंबर 39 प्रश्न की बात करते हैं। संत दादू को राजस्थान का कबीर किसने कहा? ये बहुत अच्छा प्रश्न है। ये कहा था, ये तुम्हारे 10वीं की किताब में नहीं है, लेकिन ये हमने ऐड किया है क्योंकि लोक देवता की बात चल रही है और क्वेश्चन बहुत अच्छा है, पूछा जा सकता है। क्योंकि आजकल थोड़ा सा क्वेश्चन को बनाया जाएगा दोस्तों, सीधा क्वेश्चन कोई नहीं पूछेगा, थोड़ा और डीप जाने की कोशिश, थोड़ा और बेसिक की तरफ जाने की कोशिश की जाएगी। तो इसका जो उत्तर है हमारा वो है मोतीलाल मेनारिया। ठीक है दोस्तों, उसके बाद अपन नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर हमारे 40वें प्रश्न की। राजस्थान में ऊंट बीमार होने पर किस लोक देवता की मन्नत मानी जाती है? तो ऊँटों के जो देवता है वो हमारे पाबूजी, इनकी मन्नत मांगी जाती है। 40वें प्रश्न का उत्तर हमारा हो जाएगा बी। उसके बाद अपन नेक्स्ट बात करते हैं 41वें प्रश्न की। कथन कारण वाले, जैसे कि हमने बोला था दोस्तों, इस प्रकार के हमने प्रश्न हमारे ऐड किए हैं हमने अभी, थोड़ा सा बोर्ड का पैटर्न को देखते हुए। तो ये जो हमारा अगला प्रश्न है, कथन कह रहा है हमारा, बाबूजी को लक्ष्मण का अवतार माना जाता है। ठीक है, बिल्कुल सही बात है, बाबूजी को लक्ष्मण का अवतार माना जाता है। उसके बाद अपन नेक्स्ट जो इसका कारण है, वो कारण बताया है कि लोक मान्यताओं के अनुसार त्रेता युग के लक्ष्मण ने ही कलयुग में बाबूजी के रूप में जन्म लिया था। बिल्कुल सही बात है, लोक मान्यताओं के अनुसार ही तो माना गया है कि त्रेता युग के जो राम के भाई लक्ष्मण थे, उन्होंने कलयुग में बाबूजी के रूप में जन्म लिया है। ठीक है दोस्तों, तो ये क्या हो गया, कथन भी सही, कारण भी सही, और ये इसकी व्याख्या भी कर रहा है। तो इसका हमारा उत्तर हो जाएगा अ। 41वें प्रश्न का उत्तर हमारा हो जाएगा अ। इसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं 42वें प्रश्न की। रामदेव जी को सांप्रदायिक सद्भाव का देवता माना जाता है। बिल्कुल सही बात है, हिंदू भी पूछते हैं, मुस्लिम इन्हें पीर कहते हैं, मुस्लिम भी पूछते हैं इन्हें, तो ये तो सही है। फिर इन्हें हिंदू इन्हें श्री कृष्ण का अवतार मानते हैं और मुसलमान उन्हें राम सा पीर के नाम से पूछते हैं, जैसे कि मैंने अभी कहा दोस्तों आपको। तो ये दोनों सही है, और इसी से इसकी इस चीज ऊपर वाले कथन की जो व्याख्या हो जाती है कि भाई सांप्रदायिक देवता कैसे हुए, सांप्रदायिक स्वभाव के देवता कैसे हुए, क्योंकि भी हिंदू भी उन्हें पूज रहे हैं, मुसलमान भी पूज रहे हैं, तो सांप्रदायिक उस हिसाब से है। तो इसका उत्तर हो जाएगा हमारा 42वें प्रश्न का ए ऑप्शन। 43वें प्रश्न की बात करते हैं। गोगा जी के मंदिर, कथन हमारा कह रहा है गोगा जी के मंदिर गोगा मेडी की आकृति मकबरे के समान है। ये बिल्कुल सही बात है दोस्तों। गोगा मेडी पे जो इनकी समाधि बनी हुई है ना, इनका जो मंदिर है सॉरी, उसकी आकृति जो है हमारी, वो मकबरे मकबरे के समान है।
और इसके अलावा जो कारण कह रहा है कि गोगामेडी ने मोहम्मद गजनवी के खिलाफ युद्ध किया था और उनकी 14वीं पीढ़ी के कायम खानी मुसलमान उन्हें अपना पूर्वज मानते हैं। बिल्कुल सही बात है। इसी कारण इनके जो मंदिर बनाया गया वो मकबरे के जैसा बनाया गया। ठीक है दोस्तों। और यहाँ पे हिंदू मुस्लिम दोनों पूजा करते हैं। इसके बाद अपन बात करते हैं कोई चौवालीस प्रश्न की, लेकिन उससे पहले आपको एक चीज और मैं याद दिलाता हूँ जो पहले आ गई है हमारे प्रश्न में, कि मोहम्मद गजनवी ने इनको क्या कहा है? जाहर पीर। क्या कहा है दोस्तों? जाहर पीर कहा है कोका जी को। उसके बाद हम नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 44 की। देवनारायण जी की फड़ जो है राजस्थान की सबसे लंबी और सर्वाधिक लोकप्रिय फड़ है। बिल्कुल सही बात है दोस्तों। राजस्थान की सबसे लंबी फड़ और सबसे ज्यादा पसंद की जाने वाली फड़ जो है वो देवनारायण जी की फड़ है। और ये जो देवनारायण जी है इनको विष्णु का अवतार माना जाता है और वे औषधि के ज्ञाता थे। बिल्कुल सही बात है, औषधि के भी ज्ञाता थे। तो इसका उत्तर हो जाएगा अ। इसके बाद 45 प्रश्न की बात करते हैं। तेजाजी ने लाछा गुजरी की गायों की रक्षा हेतु अपने प्राणों का उत्सर्ग किया। तेजाजी किसकी गाय छुड़ाते हुए शहीद हुए? लाछा गुजरी की। और पाबू जी किसकी गाय? देवल चारणे की। आपको फिर से मैं याद दिला रहा हूँ, याद रखना है आपको। तो तेजाजी ने लाछा गुजरी की गायों को बचाते हुए अपने प्राणों का उत्सर्ग किया। बिल्कुल सही बात है। कारण कह रहा है तेजाजी अपने वचन के पक्के थे, घायल होने के बावजूद वे सांप के पास डंक मरवाने पहुंचे थे। बिल्कुल सही बात है भाई। ये एक थोड़ा सा मैं आपको स्टोरी इसकी बताता हूँ। इसमें क्या हुआ कि तेजाजी जो महाराज थे इनकी जो गाय चुरा के ले गया था वो ले गया था, सॉरी, लाछा गुजरी की जो गाय थी वो चुरा के ले गया था मेर मेर के एक जनजाति थी, लोग थे, वो इनकी गाय को चुरा के ले गए। और लाछा गुजरी ने प्रार्थना की कि महाराज मेरे गायों को बचाओ। तो ये रास्ते में जा रहे थे तो एक स्थान आता है दोस्तों। ये स्थान बहुत अच्छा है, बहुत फेमस स्थान है, याद रखना आप। सुरसुरा नामक स्थान। सुरसुरा नामक स्थान पे इनको एक आग के अंदर सांप जलता हुआ मिला। तो इन्होंने क्या किया कि उस आग में से उस सांप को बाहर निकाल लिया। तो सांप ने कहा कि मैं बरसों की मेरी जीवन जी के मैं शांतिपूर्ण अपने प्राणों को त्याग रहा था, लेकिन तुमने मुझे बचा के फिर से मेरे जीवन को कष्टमयी बना दिया है। मेरी मृत्यु को आपने रोक दिया है, तो मैं आपको डसूंगा। तो तेजाजी ने कहा कि मैं कभी कुछ उद्देश्य की पूर्ति के लिए, अपने गायों की रक्षा के लिए, किसी उद्देश्य के लिए मैं जा रहा हूँ, लेकिन मैं आपको वचन देता हूँ कि मैं वापस लौटते समय आपको आपसे जरूर अपना डंक मरवाऊंगा अपने शरीर पे और आपकी इच्छा की पूर्ति जरूर कराऊंगा। तो दोस्तों ऐसा वचन देके तेजाजी निकल गए युद्ध करने के लिए। और युद्ध में गायों को मुक्त कराते हुए बहुत ज्यादा घायल हो गए, उनके शरीर पे बहुत घाव लगे। कोई भी शरीर का ऐसा अंग नहीं था जहाँ पे उनके कोई घाव नहीं लगे हों। तो आते हैं और कहते हैं कि सर्प महाराज लीजिए, आप डच लीजिए, मेरे शरीर में आपको जो भी उचित स्थान लगे वहां पर मैं अपना वचन पूरा करने आया हूँ। तो साहब कहता है कि प्रभु आपने मुझे वचन दिया था, लेकिन आपका तो कोई भी अंग वो नहीं है, आपके सारे अंग पे घाव हैं, तो मैं कहाँ डसूं? तो चाचा ने कहा कि मेरी जीभ पे किसी भी प्रकार का घाव नहीं है, आप मेरी जीभ पर डस लीजिए करके उन्होंने जैसे ही जीभ बाहर निकल तो सांप ने उनकी जीभ पर डस कर अपने वचन की पूर्ति की। इस प्रकार से एक ही विदंती है कहा। तो ये एक दूसरे की व्याख्या कर रहा है। बिल्कुल सही बात है। इसका उत्तर हो जाएगा 45 का अ। चलिए से प्रश्न की अपन बात करते हैं। सॉरी, नेक्स्ट प्रश्न की 47 प्रश्न की हम बात करते हैं। लोक देवता हड़बू का वाहन का क्या नाम था? इनका वाहन का नाम है सियार। हड़बू का वाहन क्या है? सियार है। उसके बाद अपन बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 48 की। रामदेव जी के प्रतीक चिन्ह के रूप में किसकी पूजा की जाती है? तो रामदेव जी का जो हमारे प्रतीक चिन्ह है ना वो है इनके पगले। पगले पूजे जाते हैं। रामदेव जी के क्या पूजे जाते हैं? पगले पूजे जाते हैं। तो आप ऐसे याद रखिएगा, रामदेव जी के पगले पूजे जाते हैं, पैर पूजे जाते हैं, पगली मतलब पैर, वो पूजे जाते हैं। 50 प्रश्न की बात करते हैं। बाबू जी की प्रसिद्ध घोड़ी का क्या नाम था? बाबू जी की प्रसिद्ध घोड़ी का नाम था केसर कालमी। ठीक है दोस्तों। उसके बाद अपन नेक्स्ट बात करते हैं 50 प्रश्न की। मेहाजी मांगलिया के घोड़े का क्या नाम था? तो यह नाम था कीरड़ काबरा। कीरड़ काबरा, ये आप बिल्कुल याद रखिएगा।
म्याजी मंगलिया जो थे उनके घोड़े का नाम कीरड काबरा। उसके बाद अपन बात करते हैं 51वें प्रश्न की। तेजाजी का मुख्य प्रतीक चिन्ह क्या है? तो तेजाजी का जो मुख्य प्रतीक चिन्ह है वो है जीभ पर डंक मारता सर्प और तलवार धारी अश्वारोही। जैसे कि मैंने आपको वो भी स्टोरी बताई थी कि जीभ पे इनका सांप डंक मारता है, तो वही इनका प्रतीक चिन्ह है कि जीभ पे सांप डंक मार रहा है और तलवार धारी घोड़े पे बैठे हुए हैं। ये इस प्रकार से इनका प्रतीक चिन्ह बनता है तेजाजी का। 52वां प्रश्न, बाबूजी का प्रतीक चिन्ह क्या माना जाता है? हाथ में भाला लिए। क्या लिए? हाथ में भाला लिए घोड़े पे बैठे हुए अश्वारोही। उसके बाद हम नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 53 की। गोगा जी को किस प्रतीक के रूप में पूजा जाता है? तो गोगा जी को पूजा जाता है सांपों के प्रतीक के रूप में। 53वें प्रश्न का उत्तर हो जाएगा हमारा अ। 54वें प्रश्न की बात करते हैं। रामदेव जी के घोड़े को स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है? तो ये कहा जाता है लीलो। क्या कहा जाता है? लीलो। इसके बाद अपन बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 55 की। तेजा जी की घोड़ी का क्या नाम था जिसके नाम पर ट्रेन भी चलती है? तो महाराज जो हमारी तेजा जी की घोड़ी थी वो थी लीलन। लीलन एक्सप्रेस चलती है दादा, लीलन एक्सप्रेस तेजा जी के घोड़ी के नाम से। तो 55 का हमारा उत्तर हो जाएगा 100। उसके बाद हम नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 56 की। किस लोक देवता के मंदिर में उनकी बैलगाड़ी की पूजा की जाती है? हड़बू जी, बैल हड़बू, हड़बू। ठीक है दोस्तों, उसके बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर, उसके बाद हमारा नेक्स्ट प्रश्न है गोगा जी का जन्म स्थान कहाँ है? तो इसका उत्तर हो जाएगा हमारा ददेरवा, जो कि शीर्षमेड़ी भी कहा जाता है, और इनका जो समाधि स्थल है वो धूरमेड़ी है। और एक चीज़ और याद रखिएगा दोस्तों, भाद्रपद कृष्ण नवमी में इनका मेला लगता है और कहाँ पे लगता है? गोगामेड़ी में। उसके बाद अपन नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 58 का। ऊँटों के देवता, ऊँटों के देवता पाबूजी। 58 का सही उत्तर हो जाएगा हमारा दोस्तों। उसके बाद 59वें प्रश्न की बात करते हैं। तो रामदेव जी ने किस पंथ की स्थापना की थी? तो रामदेव जी ने हमारे की थी कांवड़िया पंथ की स्थापना की थी। 24 बाणियां नामक ग्रंथ भी रामदेव जी ने लिखा है। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। उसके बाद अपन नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन हमारा, तेजा जी का जन्म किस जिले में हुआ था? तो तेजा जी का जन्म जो है वो हुआ था खड़नाल नागौर में। खड़नाल करके स्थान है नागौर में, वहाँ पे इनके पिता का नाम ताहड़ जी और माता का नाम राम कोवरी था। और जो तिथि थी वो थी माघ शुक्ल की चतुर्दशी को। समय था 1073 ईस्वी। और इस प्रकार से इनका है, इनकी पत्नी का नाम पेमल दे था। ठीक है दोस्तों, इनका ससुराल पनेर में था। थोड़ा सा डीप अपन जाने की कोशिश कर रहे हैं। उसके बाद अपन नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे 61वें प्रश्न की बात करते हैं। मोहम्मद गजनी ने किस लोक देवता को जाहिर पीर की उपाधि दी थी? तो अभी पहले भी प्रश्न आ गया है, गोगा जी रिपीट हो रहा है प्रश्न। उसके बाद अपन नेक्स्ट बात करते हैं 62वें प्रश्न की। रामदेव जी के मेघवाल जाति के भक्तों को क्या कहता है? रिखिया। ये प्रश्न भी रिपीट हो रहा है दोस्तों। उसके बाद अपन नेक्स्ट बात करते हैं 63वें प्रश्न की। पाबू जी को किसका अवतार माना जाता है? तो पाबू जी को माना जाता है हमारे लक्ष्मण जी का अवतार। इसके बाद हमारे नेक्स्ट 64वें प्रश्न की बात करते हैं दोस्तों। देवनारायण जी को, ये प्रश्न भी पहले आ गया है, रिपीट हो रहे प्रश्न। विष्णु का अवतार माना जाता है। 64वें प्रश्न का हमारा उत्तर हो जाएगा। 65वें प्रश्न का हम बात करते हैं कि मंदिर में मूर्ति के स्थान पर ईंटों और नीम के पत्ते की बात आई थी देवनारायण जी। किसकी बात होगी? देवनारायण जी की। ठीक है दोस्तों, उसके बाद अपन बात करते हैं नेक्स्ट 66वें प्रश्न की। हड़बू जी जो हमारे राजा लोक देवता हैं, किस शासक के समकालीन थे? तो ये जो हमारे थे वो थे राव जोधा के समकालीन। इन्होंने राव जोधा को मंडोर जीतने के लिए आशीर्वाद भी दिया था। उसके बाद 67वें प्रश्न की बात करते हैं। रामदेव जी की ध्वजा, झंडा को क्या कहते हैं? तो इनके झंडे को कहते हैं नेजा। देखो दोस्तों, रामदेव जी की बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें निकल के आई हैं। मेघवाल भक्तों को कहा जाता है रिखिया,
रामदेव जी के पगले पूजे जाते हैं। रामदेव जी ने 24 बाणियां ग्रंथ की रचना की है। रामदेव जी की घोड़ी क्या क्या नाम था? रामदेव जी की ध्वजा झंडा को क्या कहते हैं? नेजा। उसके बाद अपन नेक्स्ट क्वेश्चन अपने 68 क्वेश्चन की बात करते हैं। बाबू जी की छड़ बांधते समय किस वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो ये प्रश्न भी रिपीट हो रहा है। बाबू जी की छड़ बांधते समय रावण हत्था का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 69 की बात करते हैं। रामदेव जी की फड़ किस वाद्य यंत्र के साथ बजी देवनारायण जी की फड़ किस वाद्य यंत्र के साथ बची जाती है? तो देवनारायण जी की जो फड़ है ना, सबसे लोकप्रिय फड़, ये आपको बिल्कुल पता होगा। सबसे लोकप्रिय, सबसे लंबी फड़ देवनारायण जी की फड़ है। और इनका जो बाजी जाती है वो जंतर वाद्य यंत्र के साथ बाजी जाती है। 70 प्रश्न की हम बात करते हैं। बाबू जी के वीर गाथा गीत, जिनको हम पवाड़े कहते हैं, किस वाद्य यंत्र के साथ गाए जाते हैं? तो ये गाए जाते हैं माठ के साथ। ऑप्शन बी हो जाएगा। उसके बाद 71 प्रश्न की बात करते हैं। तेजा जी की स्मृति में विशाल पशु मेला कहाँ लगता है? तेजा जी की स्मृति में विशाल पशु मेला कहाँ लगता है? तो ये लगता है हमारा परबतसर में। ठीक है दोस्तों, इसके बाद 72 प्रश्न की बात करते हैं। गोगा जी के गुरु का क्या नाम था? गोरखनाथ। 72 प्रश्न का उत्तर हो जाएगा हमारा बी। नेक्स्ट जो हमारा प्रश्न है दोस्तों, 73 प्रश्न की हम बात करते हैं। रामदेव जी के गुरु का क्या नाम था? तो रामदेव जी के गुरु थे वो बालीनाथ जी थे। बालीनाथ जी थे। इसके बाद हम नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 74 की। तो काला और बाला देवता और कृषि कार्यों का उपारक देवता किसे कहा जाता है? तो ये हमारे जो काला और बाला का देवता कहा जाता है, ये हमने अभी पहले भी बात की थी, पहले भी प्रश्न आया था। ये तेजा जी है, हमारे तेजा जी महाराज को कहा जाता है। उसके बाद अपन बात करते हैं 75 प्रश्न की। तो बाबू जी ने किसकी गाय छुड़ाने के लिए अपने प्राणों का त्याग दे दिया? ये प्रश्न फिर से रिपीट हुआ है। बाबू जी ने देवल चराने की गाय को छुड़ाते हुए अपने प्राणों का त्याग दे दिया। 74 प्रश्न की अपन बात करते हैं। तेजा जी ने किसकी गाय मेयर के लुटेरे से छुड़ाने के संघर्ष किया? तो इसका उत्तर है हमारा लाछा गुजरी। ठीक है दोस्तों, इसके बाद हम नेक्स्ट बात करते हैं 77 प्रश्न की। रामदेव जी का जन्म स्थल कहाँ है? तो ये है उंडू कश्मीर। जो स्थान है वो रामदेव जी का जन्म स्थान माना जाता है। उंडू कश्मीर नहीं होके ये उंडू कश्मीर, या दोनों एक ही बात है दोस्तों। ये आता है अपने बाड़मेर जिले की शिव तहसील का उंडू कश्मीर गाँव है। थोड़ा डीप में याद रखिएगा। और उसके बाद बात करते हैं अपन 78 प्रश्न की। मल्लिनाथ जी का मेला कहाँ लगता है? तिलवाड़ा बाड़मेर में। 78 प्रश्न का उत्तर हो जाएगा हमारा बी। 79वां प्रश्न, किस लोक देवता को औषधि का देवता कहा जाता है और नीम के पत्तों का महत्व है? तो नीम के पत्ते की और ये जो बात आती है ना ईंटों की, वो होते हैं हमारे देवता देवनारायण जी। 79वां प्रश्न हो गया हमारा। उसके बाद हम 80वें प्रश्न की बात करते हैं। गोगा मेड़ी की सीड्स मेड़ी कहाँ स्थित है? गोगा जी की सीड्स मेड़ी कहाँ स्थित है? तो ये है ददेरवा में। कहाँ स्थित है? ददेरवा में। इसके बाद अपन नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 81 की। हड़बू जी का मुख्य पूजा स्थल कहाँ है? तो हड़बू जी का जो मुख्य पूजा स्थल है वो है हमारा बेंगटी में। उसके बाद अपन नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 82 की। मेहाजी मांगल्य का मंदिर कहाँ स्थित है? तो मेहाजी मांगल्य का जो मंदिर है वो स्थित है बापणी में। उसके बाद हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, रामदेव जी के चमत्कारों को क्या कहा जाता है? पहला ऑप्शन यावले, पर्चा, चिरजा या पवाड़े। तो इसका जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है पर्चा। रामदेव जी के पर्चे कहे जाते हैं। तो इसका उत्तर हो जाएगा 83 का बी। 84 प्रश्न की बात करें, बाबू जी का जन्म किस वंश में हुआ था? तो बाबू जी का जो जन्म हमारे हुआ वो राठौड़ वंश में हुआ था। किसमें हुआ था? राठौड़ वंश में। धांधल जी राठौड़ इनके पिता का नाम था। स्थान था कोलू। 1239 ईस्वी में इनका जन्म हुआ। और जो इतिहासकार हमारे हुए हैं, एक प्रश्न ये भी याद रखिएगा, इतिहासकार हमारे हुए मुहन्नत नैन्सी, मोड़जी आसिया। और लोक मान्यता के अनुसार बाबू जी का जन्म वर्तमान बाड़मेर से 8 कोस आगे खारी काबड़ नामक स्थान है के जूना गांव में अप्सरा के गर्भ में हुआ। इस प्रकार से की लोक कथाएं हैं इनकी। उसके बाद अपन बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 85 की। 24 बाणिया ग्रंथ की रचना किसने की?
पहला ऑप्शन है हमारे बाबू जी, दूसरा रामदेव जी, तीसरा तेजा जी, चौथा देवनारायण जी। तो इसका हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा रामदेव जी दोस्तों। उसके बाद अपन नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 86 की। गोगा जी के मंदिर गोगा मेड़ी की बनावट कैसी है? तो ये आपको बिल्कुल ध्यान होगा, मकबरे जैसी है। उसके बाद अपन बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 87 की। कथन कारण का हमारा प्रश्न है फिर से दोस्तों। पापू जी को ऊँटों के रक्षक देवता के रूप में पूजा जाता है। बिल्कुल सही बात है, पापू जी को ऊँटों का रक्षक कहा जाता है। मारवाड़ में ऊँट लाने का श्रेय भी इनको ही जाता है, पापू जी को। अगला स्टेटमेंट भी यही कहा है इसने, पापू जी मारवाड़ में सर्वप्रथम ऊँट लाने का श्रेय पापू जी को जाता है। तो दोनों बातें सही हैं। 87 का ऑप्शन हो जाएगा हमारा ए, कथन कारण की सही व्याख्या करता है और सही बात है। 88 प्रश्न की बात करते हैं हम। कथन कह रहा है रामदेव जी को प्रतीक सद्भाव का प्रतीक माना गया है। बिल्कुल सही बात है। कारण कह रहा है कि रामदेव जी के मेले में हिंदू और मुस्लिम दोनों बड़ी श्रद्धा से भाग लेते हैं। बिल्कुल सही बात है, ऑप्शन हो जाएगा ए, 88 का ऑप्शन ए। 89, तेजा जी को सर्प रक्षक देवता माना गया है। ये कथन बिल्कुल सही बात है, तेजा जी को सर्पों से बचाने के लिए सर्प रक्षक देवता माना जाता है। इनको काला बाला देवता भी कहा जाता है। तो कथन हमारा सही है। कारण क्या कह रहा है? तेजा जी ने लाछा गुजरे की गाय बचाते हुए सर्पदंश से प्राण त्यागे थे। बिल्कुल सही बात है। तेजा जी शहीद हुए लाछा गुजरे की गाय को बचाते हुए, और पापू जी शहीद हुए देवल चरण की गाय को बचाते हुए। दोनों चीज़ें आप अलग अलग याद रखना। बिल्कुल दोस्तों, मैंने इतनी बार रिपीट कर दी है कि आपको ये, अगर आपने 89 तक पूरे प्रश्न भी देखे हैं तो भी आपको याद हो गया होगा। और मुझे पूरी उम्मीद है कि आपने यहाँ तक प्रश्न हमारे जरूर देखे हैं। ठीक है दोस्तों। हाँ, इसका जो उत्तर हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा अ। उसके बाद अपन 90वें प्रश्न की बात करते हैं। तो हड़बू जी के मंदिर में उनकी गाड़ी, बैलगाड़ी की पूजा होती है। बिल्कुल सही बात है, हड़बू जी के मंदिरों में उनकी बैलगाड़ी की पूजा होती है। और कारण क्या कह रहा है? हड़बू जी इसी गाड़ी से पंगु या विकलांग गायों के लिए चारा लाते थे। तो ये भी बिल्कुल सही बात है। हड़बू जी की ये जो बैलगाड़ी थी, इस बैलगाड़ी से विकलांग गायों के लिए चारा लाया करते थे। तो इनका उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए। कथन और कारण दोनों सही है और कारण कथन की सही व्याख्या कर रहा है। 91 प्रश्न की बात करते हैं। देवनारायण जी की फड़ राजस्थान की सबसे लंबी फड़ मानी जाती है। बिल्कुल सही बात है। इस फड़ पर भारत सरकार द्वारा ड्राफ्ट टिकट भी जारी किया गया है। सही बात है। लेकिन ए और आर दोनों सही है, लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। करेक्ट बात है। क्यों? क्योंकि डाक टिकट जारी किया वो भारत सरकार ने किया, वो अलग मैटर है। देवनारायण जी की फड़ सबसे लंबी फड़ है, ये बात सही है, सबसे लोकप्रिय फड़, ये बात भी सही, लेकिन इसकी करेक्ट व्याख्या नहीं कर रहा है। तो इसका जो उत्तर हमारा हो जाएगा वो उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए। ठीक है दोस्तों। इसके बाद अपन नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 92 की। रामदेव जी के धर्म बहन का क्या नाम था? तो उनका नाम था डालीबाई। सुगनाबाई तो उनकी व्यक्ति वास्तविक बहन थी और ये धर्म बहन थी। और डालीबाई को इसलिए भी याद किया जाता है क्योंकि रामदेव जी ने समाधि ली उनके साथ, इन्होंने भी अपनी समाधि ले ली थी। 93 प्रश्न की बात करते हैं। किस लोक देवता ने भैरव नामक क्रूर राक्षस का अंत कर पोखरण क्षेत्र को मुक्त कराया? रामदेव जी महाराज की बात हो रही है। उसके बाद अपन क्वेश्चन नंबर 94 की बात करते हैं। तेजा जी के मंदिर के पुजारी को क्या कहा जाता है? बहुत ही अच्छा प्रश्न और यूनिक प्रश्न है। तेजा जी के जो मंदिर है वहाँ के पुजारी को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए भोपा, ऑप्शन बी घोड़ला, ऑप्शन सी पुजारी, ऑप्शन डी रिखिया। तो देखो दोस्तों, रिखिया तो रामदेव जी के जो मेघवाल भक्त होते हैं उनको कहते हैं। ये कट गया। अब तीन बचे भोपा, घोड़ला और पुजारी। तो इसमें से जो करेक्ट उत्तर है हमारा 94 का वो हो जाएगा घोड़ला, ऑप्शन बी। ठीक है दोस्तों। उसके बाद अपन नेक्स्ट बात करते हैं हमारे आज के सेकंड लास्ट क्वेश्चन की। गोगा जी के रसावले भजन की पुस्तक गोगा जीरा रसावला किसने लिखी? तो इसका जो उत्तर है 95 का वो दोस्तों मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ। लास्ट में आके छोड़ा है, बीच में नहीं छोड़ा है मैंने। और बहुत ही अच्छा प्रश्न है, अगर आपको नहीं ध्यान आता इसका उत्तर जरूर ढूंढ के हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा कि इस प्रश्न का उत्तर क्या है 95 का। ठीक है दोस्तों। उसके बाद अपन बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 96 की। तो हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन दोस्तों, पाबू जी के जीवन पर आधारित पाबू प्रकाश ग्रंथ के रचयिता कौन है? तो इसका जो उत्तर हमारा हो जाएगा वो हो जाएगा आशिया मेड जी। इसका करेक्ट उत्तर है हमारा दोस्तों
इस प्रकार से दोस्तों हमने ये हमारे आज के लोग संत एवं लोकगाथा पे हमारी वीडियो हमारी पूरी होती है। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक होगा उसके ऊपर भी क्लास 10 की जो ये किताब है हमारे राजस्थान का इतिहास संस्कृति, उसके अगले टॉपिक की हम वीडियो लेके जरूर आएंगे आपके सामने। तो चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू।